आज की वीडियो ना उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें लगता है कि उन्होंने सबको डिसअपॉइंट कर दिया, इनफैक्ट खुद को भी। रिजल्ट देखा, कंपार्टमेंट आई है और तब से बस दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है कि अब क्या होगा। और इस वीडियो के एंड होने तक आपको सारा प्लान क्लियर होगा कि कौन से बायोलॉजी टॉपिक्स को आपको कवर करना है, किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है और किन चीजों को आप स्किप कर सकते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है अंकिता सेलाकोटी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर, योर बायोलॉजी मेंटर। और इस वीडियो में मैं आपके इसी सवाल का जवाब दूंगी कि कैसे आप एक्चुअल में अपना कमबैक कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड होते होते आपके दिमाग में क्लियर स्ट्रैटेजी होगी कि बायोलॉजी के कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आपको स्ट्रिक्टली करना ही करना है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हमें कंप्लीटली फोकस करना है और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए बेटा जी कि जो 13 चैप्टर्स हैं, हर कोई चैप्टर नहीं पढ़ना, हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा फोकस 95% अचीव करना नहीं, हमारा फोकस है इस कंपार्टमेंट एग्जाम को क्लियर करना। तो हमने उन 13 चैप्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहली ऐसी कैटेगरी है जो कि हमारे पास है मस्ट डू चैप्टर्स की, जो कि अराउंड 44 to 50 मार्क्स दे रही है। यस, इन चैप्टर्स को करके हमारे पास अराउंड 44 to 50 मार्क्स आ सकते हैं। तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। उसके बाद हमारे सेकेंड कैटेगरी है जिसमें हमें 12 मार्क्स अराउंड मिल सकते हैं, जो क्विक स्कोरिंग है, मतलब कम टाइम दे के भी ना हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है जो कि इजी चैप्टर्स की है, उसमें थोड़ा बहुत भी हमने टाइम दिया, रिवीजन भी किया, तो हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है वो कैटेगरी जो सबसे ज्यादा मार्क्स दे रही थी, उसको हमने 5 स्टार की कैटेगरी में डाल दिया। पहला है कौन सा चैप्टर? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बेटा जी ये 9 मार्क्स का आता है, गलती से भी इसको छोड़ने की गलती नहीं करनी। कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का, सबसे हाईएस्ट वेटेज इस चैप्टर का है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको स्ट्रिक्टली आपको करना ही करना है, जो बार बार रिपीट होते हैं, जिसमें आता है इम्यूनिटी, इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दोनों के बारे में बात करेंगे। एंटीबॉडीज, वैक्सीनेशन, एड्स, HIV, कैंसर, एलर्जी, ड्रग्स एंड एल्कोहल्स। ये सारे टॉपिक्स नोट भी करते रहने आपको, ठीक है। इनको बिल्कुल अपनी NCERT लेके बैठिए, उसके साइड में वेटेज लिखिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार मार्क करिए उनको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बेटा जी ये बहुत स्कोरिंग पार्ट है, 8 मार्क्स का आएगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मेंडल के लॉज याद करने हैं आपको, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ABO ब्लड ग्रुप पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस। ये सारी चीजें, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन करते चलना है। उसके बाद हमारा आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा मैम इतना बड़ा चैप्टर कैसे होगा, टफ भी लगता है। तो बेटा जी जो बहुत बड़े चैप्टर्स हैं ना, जैसे कि ये, इस चैप्टर में आपको पूरा चैप्टर मत करो, क्योंकि वो टाइम भी नहीं है कि हम सारा 100% चैप्टर्स पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते। तो स्मार्टली हम ये काम करेंगे कि हम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके चलें, क्योंकि ये 8 मार्क्स का आ रहा है और इन्हीं चीजों में से रिपीटेशन होगा। तो हम यहाँ पे DNA का स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और लैक ओपेरॉन, ये सारे टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं, कम से कम इनको 100% प्रिपेयर करके जाए। गॉट इट? हमें समझ में आ गया इतना? चलो अब इसी 5 स्टार की कैटेगरी में ना 2 चीजें और हैं। रिप्रोडक्शन यूनिट बहुत इजी, इतनी इजी है कि एक बार अच्छे से पढ़ो। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो फटाक से देखेंगे। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है ना बेटा जी, ये एग्जामिनर का सच में बहुत फेवरेट है। यहां से गिने चुने टॉपिक है जो बार बार आते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पता नहीं कितने बार पूछा गया, 3 मार्क क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है। उसके बाद मेगास्पोरोजेनेसिस, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन, पॉलिनेशन के टाइप्स, डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट्स, ठीक है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT का एक डायग्राम देखना है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 6 मार्क्स के अराउंड आता है। इतना इजी चैप्टर है, इतना इजी चैप्टर है, सब कुछ आराम से हो जाएगा, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों की गैमेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis यहाँ पे देखना है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, करेक्ट। इसमें कैसे हम हेल्प आउट कर सकते हैं वो मैं आपको लास्ट में बता रही हूँ, अभी हम यहाँ पे चीजें फोकस करते हैं। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट जो कि अराउंड 12 मार्क्स की आती है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ना बहुत इजी चैप्टर, क्विक स्कोरिंग है, छोटा सा चैप्टर है और बहुत सारे मार्क्स देके जाएगा, तो क्यों छोड़ना है, पढ़ो ना उसको, है ना। तो यहाँ पे जब प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस की बात करते हैं, और आपने खुद देखा कितना छोटा चैप्टर है और वो आपको अराउंड 6 मार्क्स देके जाएगा, ठीक है। इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, PCR से आएगा,
जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ना, वो 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आएगी। प्रॉपर डायग्राम के साथ आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लोनिंग वेक्टर, प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको नोट डाउन करते चलने। उसके बाद आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक। इसमें बीटी कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक है। क्वेश्चन आता है जीन थेरेपी से, क्वेश्चन आता है आरएनए इंटरफेरेंस से, ट्रांसजेनिक और बायोपायरेसी, ठीक है। ये सारी चीजें हमें क्या है, नोट डाउन करते चलनी है। उसके बाद आता है आपका जो मतलब आप थोड़ा टाइम दोगे तो आपको ज्यादा यील्ड दे सकती है, ज्यादा मार्क्स आपके यहाँ पे आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इजी चैप्टर्स हैं, बट वो जो चैप्टर्स अभी हमने बताए ना, उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, किसी भी हाल में उनको स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पॉपुलेशन ग्रोथ, अडेप्टेशन, पॉपुलेशन इंटरैक्शन, ये सारी चीजें आएंगी। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एवोल्यूशन की बात करें तो डार्विन की थ्योरी, अडेप्टिव रेडिएशन, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल और एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन पूछा जाता है, होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन्स पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है। फिर आता है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर। सोचो, इतना इजी चैप्टर, इतना छोटा चैप्टर और 3 मार्क्स देके जा रहा है, तो क्या बिगड़ रहा है, पढ़ना है इसको, क्योंकि वो इजी है, कम टाइम देने में भी ना हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, या 5 मार्क्स में आएगा तो थोड़ा डिटेल में आएगा। बट बेटा जी, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आंसर राइटिंग पे एक सेशन चाहिए तो कॉमेंट कर देना मुझे, ठीक है। चलो, STD, IVF, गिफ्ट और जिफ्ट, सब कुछ आता है बेटा। ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, इनके अलावा कहीं से नहीं आएगा। इन टॉपिक्स को एटलीस्ट कर लेना है, ठीक है। समझ में आ गया हमें। चलो, अब हम बात करते हैं जिनको हमने 3 स्टार दिया थर्ड में, मतलब जो बहुत इजी है, छोटा ऊपर ऊपर रिवाइज करिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। ध्यान से स्ट्रैटेजिकली चलना है। तो यहाँ पे इकोसिस्टम, यहाँ पे क्या है, फूड चेन, फूड वेब। क्या फूड चेन, फूड वेब नहीं बता सकते हम, कितना ईजी है फूड चेन, फूड वेब के बारे में, ठीक। उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड, सक्सेशन, प्रोडक्टिविटी, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, इसमें बायोगैस, एंटीबायोटिक्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री, ये सारी चीजें, ठीक। अब जो लास्ट है आपका 2 मार्क्स का है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसमें बायोडाइवर्सिटी लॉस और इन सीटू एक्स सीटू। अब देखो ये ना इन सीटू एक्स सीटू पता नहीं कितने बार आता है, तो 2 मार्क्स का आता है, तो कम से कम ये तो प्रिपेयर करके जाएं। समझ में आ रहा है हमें, ठीक है। अब ये ना लास्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए, आपको कहां से चलना है, फर्स्ट कैटेगरी से। इसलिए मैंने आपको मैक्सिमम जो अमाउंट है वो कहां से आ रहा है, फर्स्ट कैटेगरी से, फिर सेकेंड कैटेगरी से, मतलब आपको टाइम के अकॉर्डिंग चलना है। अभी अराउंड 1 मंथ है हमारे पास, ठीक है। तो हमें इसी तरीके से चलना है, पहले फर्स्ट कैटेगरी को एकदम कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में आना है और फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस लगाने हैं। बेटा आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी बढ़िया तरीके से। आपको कॉन्सेप्ट कितना अच्छा भी आता है ना, पर आंसर राइटिंग बढ़िया नहीं करोगे तो नहीं मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा खेल है। अब इसमें अगर आपको हेल्प चाहिए ना, तो क्लास 12th की यहाँ पे एक कमबैक वॉरियर्स करके आपको चीज़ें मिलेंगी। जब आप ऐप में जाएंगे ना, तो आप क्या करेंगे, अड्डा 24/7 सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अड्डा 24/7 सर्च करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको खुल के आएगा फर्स्ट लिंक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज में जाना है, और ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको यूजी और पीजी एंट्रेंस एग्जाम का वो दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर सीयूईटी साइंस पे जाएंगे। सीयूईटी साइंस में जाने के बाद ना यहाँ पे व्यू ऑल कोर्सेज करिएगा। व्यू ऑल करने के बाद यहाँ पे सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे। तो सिर्फ कंपार्टमेंट के लिए ना बेटी, पर्टिकुलरली इसको हमने क्या करा है, बनाया है पर्टिकुलरली इस एग्जाम के लिए, सो दैट क्या है, उस चीज को हम इस तरीके से कवर कराएं कि कम टाइम पे एक बहुत अच्छा रिजल्ट। अब सोचो, ये सिर्फ कुछ भी नहीं है, इतनी सी इन्वेस्टमेंट है और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ट्रस्ट में। एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, एकदम स्ट्रेस फ्री के साथ कि ठीक है इनके गाइडेंस पे हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपके पास मैथमेटिक्स का भी है, बायोलॉजी का भी है, फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, आप एनरोल कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको बायोलॉजी का चाहिए, करेक्ट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से जब आप बाय नाउ करेंगे तो यहाँ पे कूपन कोड लगाएंगे, दैट इज AS07, ठीक है। क्या कूपन कोड लगाएंगे, AS07, और ये लगाने के बाद जब आप अप्लाई कर देंगे तो यही आपको अब कितने का मिलेगा, 999 का मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको परचेस कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से एक गाइडेंस में आप इसके लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हमें क्लियर होंगी। अगर हमें कोई भी डाउट है ना इसके रिगार्डिंग, कि कोई भी क्वेरी है कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे सेशन आना चाहिए, या फिर डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, या कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।